की बातचीत है, खास तौर से कि आईटीसी में आज फॉल क्यों था। सर आईटीसी के लिए तो जो भारत 22 ईटीएफ एंड जो रीशफलिंग की बातचीत है इंडेक्स में, वो एक बढ़िया ट्रिगर कर रहा था कामकाज, जिसके दम पर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आईटीसी अदरवाइज न्यूज़ फ्लोज भी था, वो पनीर लॉन्च करने का, स्लाइस पनीर लॉन्च करने की खबर भी थी, जिसका इम्पैक्ट भी इसमें हाल फिलहाल में देखने को मिला। लेकिन अदरवाइज आज का कोई फॉल, कोई मेगा फॉल नहीं है, एक मामूली सा रीशफलिंग का इम्पैक्ट आप कह सकते हो, तो उसके आधार पर मूव था। तो ऐसा कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है आईटीसी की जैसे स्टेचर के हिसाब से, तो आप अकॉर्डिंगली आप बने रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीपीसीएल एवरेज बाय 415 इंक्लूड्स डिविडेंड। तो मलिक सर इसमें बेटर है आप बने ही रहो, क्या दिक्कत है अगर आपके पास है तो, क्योंकि ये देखिए पीएसयूज में, ओएमसीज में सबसे वेल पोजीशन बीपीसीएल है। अगर बीपीसीएल को एसेट्स के अकॉर्डिंग इवेलुएट किया जाए तो इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है सारी पीएसयू कंपनीज की। लेकिन अमंग ओएमसीज में आईओसी का इक्विटी डाइल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ है, इसीलिए वो चलता नहीं है। लेकिन बीपीसीएल एसेट वाइज भी प्लस की अपस्ट्रीम भी है, तो ये उस हिसाब से ज़्यादा वेल पोजीशन दिखती है, ज़्यादा कमांड मिलना चाहिए इसको। आपको डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, डिविडेंड पे ऑफ्स में आगे भी कंटिन्यू करेंगे ही, तो आप बने रहिए। माना जा रहा है कि अगले क्वार्टर के नंबर अच्छे रहेंगे। कल एक रिपोर्ट भी आई थी, वो मेंशन कर रही थी कि जहाँ पर पिछले बार इन लोगों को लॉसेज हो रहे थे 5 से 7 रुपये पर लीटर के आसपास के, वो अब 5 से 7 रुपये पर लीटर के प्रॉफिट्स हो रहे हैं अंडर रिकवरी जो थी उसमें। सो बेटर पोजीशन है इस बारी क्रूड के नीचे आने से, तो आप एटलीस्ट बने रहें। रुपया स्टेबल है, क्रूड स्टेबल है, तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। आपके पास है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो, बट जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए अगेन ये मोमेंटम में ही ट्रेड करिए। जो पुराने निवेशक हैं वो बने रहें, डिविडेंड ही मिलता रहेगा उनको तो। ओके, डी मार्ट 3597 पर 25 स्टॉक और टाटा एलेक्सी 6500 पर 10 स्टॉक, नीचे किस लेवल पर ऐड किए जाएं। देखिए डी मार्ट के केस में तो आपको ठीक लेवल मिल रहा है सुमित जी, यहाँ आप देख सकते हो। और टाटा एलेक्सी के केस में थोड़ा अब ये राइट साइज होगा या कंसोलिडेट करेगा। आज भी मेरी किसी जानकार से बात हो रही थी, तो उनसे यही मैंने पूछा कि जो एग्जॉर्बिटेंट गेन दे चुके हैं शेयर और अब नीचे आए हैं, तो इनमें क्या स्टोरी है। तो उनके बोले स्टोरी वही रहती है कि उनमें कंसोलिडेशन चलता रहेगा कुछ टाइम तक, और एक लेवल तक, मतलब 6-6 महीने, साल भर निकल जाता है कभी कभी कंसोलिडेशन में। वो कंसोलिडेशन दिखाएगा, उसके बाद वापस अपनी रफ्तार पकड़नी होगी तो पकड़ेगा, वरना उसी रेंज में रहेगा जब तक कंसोलिडेशन पूरा नहीं होता। अकॉर्डिंगली फिर मूव आना शुरू हो जाएगा। सो बेटर यही है कि आप अभी तो दोनों पोजीशन बने रहें। एलेक्सी से बेटर आप डी मार्ट को यहाँ पर एवरेज कर ले, और एलेक्सी की बजाय टीसीएस ले लीजिए। टीसीएस में सर ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है लेने में। अगर आप मैं हमेशा से टीसीएस की पैरवी करता हूँ, क्योंकि देश की पहली सबसे बड़ी कंपनी रादर है आईटी स्पेस की, और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, एक गुड एसेट टू ओन है। डिविडेंड पे ऑफ भी अच्छा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले 5-1 साल में टीसीएस ने करीब 300-350 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि 10-15% ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आपको दिखा देगा। और मतलब यील्ड के हिसाब से 10-15% अगर आप 300 रुपये जोड़ेंगे तो। लेकिन अदरवाइज भी आपको इस बारी 75 रुपये का डिविडेंड आया, स्पेशल को हटा दीजिए तो 36-37 रुपये डिविडेंड आता है, तो 1.5-2% का यील्ड तो वैसे ही मिल जाता है, प्लस अप्रिसिएशन। सो आप इस तरह की कंपनी में जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड टाटा एलेक्सी भी ख़राब नहीं है, बट थोड़ा चला हुआ है, तो नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। एडेड रिलायंस टुडे, निक सर आराम से आप ऐड कर सकते हैं। रिलायंस, कोटक, दोनों में आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ये झटके जितने बाजार में आपको दिखें, 2-2%, 5-5% का कोई भी डिप मिले, आप पोजीशन ऐड करिए। अगर आपका एपेटाइट एक शेयर करके आप आराम से ऐड कर रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो आपको उल्टा खुश होना चाहिए कि आपको तो एवरेज नीचे आ रहा है और स्लोली एंड स्टेडली एक अच्छा पोर्टफोलियो बन रहा है। दोनों ही क्वालिटी हैं, तो इसमें क्वालिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है। क्वालिटी असेट टू ओन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी असेट टू होल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड क्वालिटी एसेट टू बाय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबका तर्क ये रहता है कि जब वो खरीदा था 2600 रुपये में रिलायंस क्वालिटी था और 2200 में भी क्वालिटी है, तो 2600 पे क्यों लिया, 2200 पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये पता नहीं था कि 2600 का रिलायंस 2200 आ जाएगा, और ये भी नहीं पता है कि 2200 का रिलायंस 1500 आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये एक अच्छा बिजनेस टू ओन है। अगर आप को चॉइस दिया जाए बाजार में कोई अच्छी चीज़ लेने की, तो आप सस्ते में लेना चाहेंगे, और अच्छी चीज़ सस्ते में मिल रही है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो इंस्टेड ऑफ उसे बाय करने के। सो आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, आप ऐड करिए। ना कोटक में कोई इशू है, ना रिलायंस में। और डिस्क्लेमर अगेन कि रिलायंस इज दिस चैनल जो आप देख रहे हैं, इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है।
ओके, ऑर्डर टॉप टू बॉटम GRSE, मसगांव, BDL, भारत फोर्ज, एनी टू स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस। अल्पेश सर, डिफेंस के लिए लार्जेस्ट प्लेयर जो आप देख सकते हो तो लार्सन ही सही दिखता है मुझे, क्योंकि डिफेंस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि डिफेंस की ही प्लेयर है, वो बहुत सारी चीज़ों का प्लेयर है। लार्सन इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इसके अलावा तीन बड़ी IT कंपनियों के पेरेंट, प्लस एक NBFC का पेरेंट, प्लस डीमर्जर के लिए बहुत सारी कंपनियां अभी भी इसके अंदर, प्लस डिफेंस का कारोबार भी, और अच्छी क्रेडिबल कंपनी, पुरानी हिस्ट्री। तो एक तो आप रख के चलो, एक तो वो होना ही चाहिए जो अच्छे असेट में आप डाल के रख सकते हो। अब आती बात दूसरी डिफेंस कंपनी की, तो आप, क्योंकि HCL अच्छी कंपनी थी जो भाग चुकी है बहुत, उसमें तो अब एंटर करने को मतलब नहीं है। BDL या मासगांव ठीक कंपनी है, बट अगेन मेजरली सारी सरकारी कंपनियां हैं और सब में ऑफिस कभी ना कभी ऊपर आ ही जाता है। तो नॉन सरकारी कंपनियों में आप कोई अच्छी कंपनी मिले तो आप एक बार को एंटर कर जाना। लेकिन सो फार डिफेंस की कुछ अच्छी कंपनियों में अशोक लेलैंड है, भारत फोर्ज है, L&T है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, ये जो डिफेंस कारोबार में है। जेन टेक्नोलॉजीज भी है, लेकिन ये जेन एस्ट्रा ये सब मोमेंटम बेस्ड है, तो इनको आप अकॉर्डिंगली पिक एंड चूज़ करना। और ध्यान रखना, ये एक थीम है, थीम में फंसे तो बहुत लंबा फंस जाते हैं, तो ज़रा ध्यान संभल के कॉल लेना। इसलिए मैंने L&T का नाम लिया, क्योंकि उसमें फंस भी गए तो कैपिटल गुड्स आपको बचा लेगा। सो देख सकते हो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर। शुड आई एवरेज इन्फोसिस, TCS, IT, L&T? अच्छा, L&T, HDFC बैंक, क्यों नहीं खुशहाल साहब? अगर आपकी कॉस्ट से नीचे है तो आप क्यों नहीं एवरेज कर सकते उसको? TCS आज चल रहा है 3170 रुपये देखा था सुबह थोड़ी देर पहले, तो 2900 रुपये का इसका ईयर लो होगा, तो 200 रुपया यहाँ से नीचे, यानी कि करीब करीब 5% 4% और नीचे जाएगा। अगर ईयर लो हिट भी कर गया और ईयर लो से नीचे 2500 भी चला गया, तो आप ये कर सकते हो कि आपके पास अगर मान लीजिए 100 शेयर हैं, तो आप 5-5 शेयर यहाँ ले लो सबके, या 2-2 शेयर ले लो सबके। तो अगर और नीचे का तो 2-2 शेयर और ले लेना, या 5-5 शेयर और ले लेना। ऐसे करके आप एवरेज कर लो। इतनी बड़ी क्वांटम में कौन एवरेज करने के लिए कह रहा है? स्लोली एंड स्टेडली एवरेज करिए, स्लोली एंड स्टेडली पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, स्लोली एंड स्टेडली आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। कुछ समय पहले तक L&T फाइनेंस होल्डिंग, माफ़ कीजिएगा, माइंडट्री या बाकी IT कंपनियों के लिए भी यही सुनने को मिलता था कि ये नहीं चलते, आज सब चल पड़े, उनकी कॉस्ट से 40% ऊपर आ गए। इवन TCS भी था कुछ टाइम पहले तक। सो आपको मौका मिल रहा है, आप नीचे थोड़ा थोड़ा एवरेज करते रहिए। अगर आपकी कॉस्ट से नीचे है तो, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास क्वालिटी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। एवरेज इंडिया बुल्स रियल स्टेट नहीं कौशिक सर, अवॉइड मत कीजिएगा। जो पैसा है इसमें फंसा रहने दीजिए। अपडेट्स, डेवलपमेंट्स, इन पर नज़र रखिए, लेकिन नया एवरेज मत करिए। ओके, क्राफ्टमैन ऑटो फॉर पोर्टफोलियो, अनिल सर टू अर्ली टू से है, क्योंकि अभी कोई भी कंपनी, मतलब मैं आज ही एक लिस्ट बना रहा था, डेटा तो मैं बनाते ही रहता हूँ दिन भर, तो उसमें मैंने करीब करीब 12 या 14 कंपनियां आइडेंटिफाई की हैं जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 75% से ऊपर है। क्राफ्टसन उसमें नहीं है वैसे, लेकिन ज़्यादातर IPO में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जो पतंजलि में हुआ, पतंजलि में प्रमोटर की होल्डिंग 81% थी और उसे 75% लानी थी। 3 साल के अंदर ये काम होता है। हर कंपनी जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ऊपर है, बारिंग गवर्नमेंट कंपनीज, उनको एक्सेप्शन मिलता है। तो बारिंग गवर्नमेंट कंपनीज, जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जिनकी होल्डिंग प्रमोटर की 75% से ऊपर है, उनको अपनी होल्डिंग घटा के 75% लानी होती है 3 साल के अंदर लिस्टिंग के बाद। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अदानी विल्मर, EMIL, वेदांत फैशन, एथर इंडस्ट्रीज, जो नई लिस्टिंग है, इन सब में प्रमोटर की होल्डिंग 75 से ऊपर है। इनको 3 साल के अंदर लानी है। इसका इम्पैक्ट वो लाएंगे जब होल्डिंग ऑफलोड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो ब्लॉक डील के जरिए और डिस्काउंट पे करेंगे, शेयर नीचे आएगा। सो ये क्राफ्टमैन भी इज अमंग ऑल दोज न्यू IPOs, न्यू एज IPOs एंड न्यूली लिस्टेड कंपनीज। इनको आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्हें समय बिता लेने दो थोड़ा सा बाजार में, इन्हें थोड़ा मज़ा ले लेने दीजिए मार्केट का, उतार चढ़ाव का, टेस्ट का, इधर उधर फॉल का, न्यूज़ फ्लोज का, सेंटिमेंट्स का। फिर अपने आप एक सही दाम बाजार इन्हें दे देगा, वो सही दाम पे आप ऐड करिएगा। सो इट्स टू अर्ली टू से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप बाकी कंपनी के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि नई है बिल्कुल, तो क्या ही बोलूँ। ग्लैंड के केस में हाँ, पहले ही मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ कि 880 या 850 या 860 रुपये की रेंज में कहीं स्टॉप लॉस रखकर आप ग्लैंड में लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि ग्लैंड फार्मा ऑलरेडी 4400 से टूट के 1100 रुपये दिखा चुका था। एक ही चीज़ अच्छी थी, मतलब कंसर्न रहे हैं कि चाइनीज़ प्रमोटर है, प्रमोटर ने वहाँ पर बैंक्रप्सी फाइल की थी एक बारी, ऐसी कुछ खबरें भी उठी थी।
प्लस इनके नंबर्स में वीकनेस भी थी। लेकिन इन सब कंसर्न्स के बीच में अच्छी चीज़, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। नंबर्स कमज़ोर भले ही रहे होंगे लेकिन नंबर प्रॉफिट लॉस में नहीं आया। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और डेट फ्री कंपनी, यानी अगर ये नहीं भी बिजनेस चला पाए तो कोई और नया एक्वायर कर लेगा इन्हें। सो ऑलरेडी सब बुरा डिस्काउंटेड ही है इसमें, तो इसलिए लग नहीं रहा कि ग्लैंड में कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है। अपसाइड तो है लेकिन डाउनसाइड नहीं दिख रहा। सो आप बने रह सकते हो ग्लैंड में। Please suggest capital goods and engineering stocks under 1000 without L&T. I already had invested in L&T. सर ये विदाउट, ये मतलब अल्पेश सर मैं L&T के ऊपर तो चलिए नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन ये 1000 के नीचे क्या कंसेप्ट है? क्यों 1000 के नीचे है, क्यों 100 के नीचे है, क्यों 200 के नीचे? क्वालिटी कम्स विद द प्राइस। ऑडी के दाम पे मिलेगी, मारुति के दाम पे नहीं मिलेगी। आपको ये बात हमेशा समझनी होगी। ऑडी किसी दिन मारुति के दाम पे मिल जाए तो बात अलग है, मतलब ये नहीं कह रहा मारुति खराब है, बट लग्जरी कार किसी पैसेंजर कार के प्राइस पे नहीं मिल सकती। और अगर वो मिल रही है तो कोई अच्छा वजह ही है ना। आप खुद ही जाओ फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए बाजार में और कोई 1 महीना चली हुई फॉर्च्यूनर आपको मिल जाए 20 लाख रुपए में, तो आप सबसे पहले पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो डिस्काउंट पे मिल रही है, अच्छे दाम पर मिल रही है। इसीलिए लिवाइस की जीन्स डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा बिकती है कि लिवाइस की जीन्स डिस्काउंट में मिल रही है। सो अगर कोई अच्छी कंपनी डिस्काउंट पे मिले तो आप लीजिए। L&T किसी बुरे दौर में 1000 के आसपास आ जाए तुरंत ले लीजिए। तो आपके पास ऑलरेडी L&T भर लिया है तो कैपिटल गुड्स की अच्छी कंपनियों में आता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मेजरली सारी मल्टीनेशनल है, ABB, सीमेंस, क्यूमिंस, हिताची दूसरा वाला पावर वाला, और सीमेंस, CG पावर 3000 रुपये के नीचे है लेकिन बहुत चला हुआ है, तो थोड़ा घबराहट है उसमें इसी चीज़ की कि वो बहुत लंबी तेज़ी यहाँ से शायद ना दिखा पाएगी। 18 रुपये का शेयर 350 रुपये 350 रुपये पहुँच गया, तो थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे आराम से ले सकते हैं। लाइकवाइज एक इंगरसॉल ब्रांड होती थी वो भी बहुत भाग गई। लिंडे इंडिया अच्छी कंपनी है, श्नाइडर थी लेकिन वो भी भागी हुई है। सो कॉल आप इनमें से ही ले सकते हो। अब सब भाग गए तो उसमें गलती क्या है, क्योंकि सब तो अच्छी कंपनियां तो ऑब्वियसली भागी हैं। नया क्वालिटी पेपर तो मार्केट में आया नहीं है पिछले 5-1 साल में। कोई ऐसा IPO नहीं दिख रहा जो जिसे क्वालिटी पेपर के नाम पे आप ले पाओ। आखिरी डीमार्ट ही देखा था, उसके बाद तो बाजार में शायद कोई क्वालिटी पेपर देखा नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज हैं कुछ, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई एसेट नहीं दिखा जो आते ही इसको लगे कि हाँ ये पेपर लेने लायक है। सो वेट एंड वॉच, कोई बढ़िया चीज़ नीचे मिल जाए तो ले लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बाजार में कुछ लेना ही है, कभी कभी नहीं लेना भी सही रहता है। बैठे रहिए शांति से, कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा है, बाद में नीचे मिल जाता है ले लीजिएगा। यदि CAGR कोई स्टॉक 20 का देता है तो कोई वो स्टॉक पर ईयर 20% रिटर्न देगा क्या? सर CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब है हर साल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट उसकी 20% की आती है। ये एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1200 रुपये का TCS, ये इसलिए याद है आज ही करा है, 1200 रुपये का TCS 3200 रुपया हो गया, करीब करीब 150% इसने इस ड्यूरेशन में एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। ये है 5 साल में, सन 2017 से लेके अब तक। इसको जब आप पिछले 5-1 साल में CAGR के हिसाब से देखेंगे तो ये 20.35% की CAGR से ग्रो हुआ है, 20% की CAGR से बढ़ा है। ये स्टॉक मार्केट का शेयर प्राइस है। प्रॉफिटेबिलिटी इस ड्यूरेशन में सिर्फ 8% CAGR से बढ़ी है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी की मैच स्टॉक प्राइस की मैच होती हुई दिखाई पड़े एक ड्यूरेशन में। हो सकता है TCS ने इससे पहले और बड़ा मूव दिखा दिया हो, इसीलिए TCS का प्राइस का जो मूव है, मुनाफे का जो मूव है वो कम इसलिए है कि हो सकता है आगे प्रॉफिट अच्छा आ रहा है या पीछे प्रॉफिट अच्छा हो, लेकिन स्टॉक प्राइस ने रिएक्ट कर दिया हो पहले से, वो बाद में रिएक्ट ना करे या नीचे आ जाए। सो दोनों में वो नहीं है कोरिलेशन। बट एक चीज़ अच्छी, आप एक चीज़ ज़रूर मान लीजिए, और 20% का कोई नंबर नहीं पता, लेकिन अगर कोई कंपनी का CAGR पॉजिटिव साइड पे चल रहा है, ईयर बाय ईयर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो उसका स्टॉक प्राइस भी ईयर बाय ईयर अपनी ग्रोथ दिखाएगा। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन ग्रोथ आएगी। सो स्टिक टू ग्रोथ इंस्टेड ऑफ स्टिक टू अ नंबर। 20% मेरा शेयर परफॉर्मेंस करेगा तभी मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, ये कोई जिद नहीं होती बाजार में। मेरा शेयर परफॉर्म करेगा इसलिए मैं उसके साथ निवेशित हूं, ये एक बार को आप मान सकते हो, लेकिन जिद मत करिए। बाजार के सामने सिर्फ बाजार ही जीतता है, चाहे कुछ हो जाए। बेस्ट क्वालिटी स्टॉक ऑफ मैरिको, डाबर, इमामी, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर, डाबर, ये दो आप हमेशा पहली प्रेफरेंस में देख सकते हो। अगेन HUL एंड ITC दो और नाम है जो कि FMCG के वन ऑफ द मेजर या जाइंट कंपनीज हैं, इनको भी आप ऑब्वियसली देखिएगा। जुबिलेंट फूड 450, आप अगर 400 रुपये आ जाए प्रसन्नता साहब तो आप फर्दर ऐड कर सकते हो। इट्स क्वालिटी कंपनी टू ओन और बहुत बीटन डाउन भी है,
तो यहाँ बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो नहीं दिखता। अब इस बाज़ार में इतनी बिकवाली के बाद कई मिड कैप में शायद डाउनसाइड ना भी ज़्यादा दिखाई पड़े। जुबिलेंट ग्रुप वैसे भी 3 दिन में काफ़ी बज़ है। जुबिलेंट फूड चल चुका, इनग्रेविया चल चुका, फार्मोवा चल चुका, तो रिसेंटली 3 दिनों में 3-4 शेयरों में हलचल आनी शुरू हुई है। सो अगर आपके पास है तो आप बने रहो, नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर लो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एच सर मनोज जी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 16,000 वाला या 6,000 वाला, दोनों में से अगर हेल्थ एंड हाइजीन है तो मेरे ख्याल से प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन 16,000 वाला ही है। 16,000 वाला बहुत ज़्यादा भागा हुआ और बहुत लो इक्विटी का शेयर है, फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। वो पहले जब 2-2.5 हज़ार रुपये था तब एक बार को मैं ट्रैक करता था, अब तो इतना भाग गया। तो उस समय तो डिविडेंड भी अच्छा देता था, पता नहीं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल दूसरा वाला जो मर्क प्रॉक्टर एंड गैम्बल बना है, उसका डिविडेंड पे ऑफ अच्छा है कंपेरेटिवली दोनों के, तो आप एक बार को उसको भी देख सकते हो। लेकिन एफएमसीजी में ये लो इक्विटी वाले शेयर है, इनका एक ही फ़ायदा है कि ये टूटते कम है, क्योंकि प्रमोटर फॉरेनर है, एमएनसी प्रमोटर है, इंडिया वो इक्विटी छोड़ेंगे नहीं, डीलिस्टिंग कैंडिडेट होते हैं हमेशा। सो आराम से आप इनको लेके रख सकते हो ये, बट इट विल टेक सम टाइम, स्लोली एंड स्टेडली रहेंगे, लेकिन रिटर्न दे ही देते हैं। ऐसे कम ही शेयर होते हैं जो रिटर्न ना दें इस तरह के स्टॉक में, वरना डिविडेंड देते रहेंगे विद टाइम। सो दे आर गुड एंड क्वालिटी एसेट टू ओन, बोथ प्रॉक्टर एंड गैम्बल 16,000 वाला भी एंड 6,000 वाला है, 8,000 वाला भी, आप दोनों को देख सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। मेरे ख्याल से मर्क ज़्यादा टूटा है हाल में फार्मा के फॉल में, तो उसको आप पहली प्रेफरेंस दे सकते हो। चलिए अब इतने ही सवालों को शामिल करो।